दोस्तों, पाचन तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके ध्वस्त होने से या पाचन तंत्र के रोग होने से आपके शरीर में तमाम रोग व्याप्त हो जाते हैं और बहुत ही जटिल जटिल बीमारियां हो जाती हैं, जिसका इलाज हो पाना बहुत ही असंभव प्रतीत होता है और जिसके कारण आपका स्वास्थ्य बुरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है। दोस्तों, पाचन की गड़बड़ी या जठराग्नि जिसको बोला जाता है आयुर्वेद की भाषा में, यानी आपके शरीर में जो 13 तरह की अग्नियां पाई जाती हैं, जिसमें 13वीं अग्नि जो महाअग्नि के रूप में जिसको जाना जाता है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं। 7 अग्नियां आपकी धात्वाग्नि होती है और 5 अग्नियां और होती हैं आपके शरीर में। तो जठराग्नि का आपके पाचन तंत्र में बहुत ही बड़ा रोल होता है, जिसके मंद होने से या जठराग्नि मंदाग्नि में परिवर्तित होने की वजह से एक भयंकर रोग होता है जिसको गृहिणी रोग कहा गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गृहिणी रोग क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसकी क्या चिकित्सा है, और गृहिणी रोग जिसको हो जाए उसका इलाज क्या हो सकता है या जीवन भर उसे समस्याओं से झेलते रहना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें दोस्तों। और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप डिमांड करें, उसी हिसाब से आगे की वीडियो तैयार की जाएगी। दोस्तों, गृहिणी जैसा नाम से ही प्रतीत होता है कि ग्रहणशीलता, यानी जो आपके भोजन को ग्रहण करे, पाचन तंत्र में ऐसे स्थान को गृहिणी कहा गया है। अर्थात ड्यूडिनम से लेकर के छोटी आंत तक का कुछ हिस्सा जो होता है उसको गृहिणी कहा जाता है। इसकी गड़बड़ी से जो रोग होता है, यानी पाचन तंत्र आपका डिस्टर्ब होने के बाद जठराग्नि आपकी मंद हो जाती है, उस स्थिति को गृहिणी रोग कहा जाता है। दोस्तों, गृहिणी रोग का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि आपका जो भी भोजन है वो पूरी तरीके से पाचन नहीं हो पाता है, जिस वजह से आपकी आंतों में भोजन सड़ता रहता है और आपका मल बिल्कुल ही अशुद्ध होता है और सुचारू रूप से आपको शौच की प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। बार बार इसमें मल त्याग की प्रवृत्ति बनती है और आपको कभी शौच टाइट होता है, कड़ा होता है मल, या कभी ढीला होगा। कई बार भोजन के बाद भी आपको शौच जाने की आवश्यकता महसूस होती है और इस तरह से आपकी पाचन प्रणाली पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है। तो दोस्तों, जठराग्नि आपकी अगर मंद है तो जरूरी नहीं है कि आपको गृहिणी रोग हो, लेकिन गृहिणी रोग हो सकता है। इसके लिए आप अपने चिकित्सक से एक बार डायग्नोसिस बेहतर करा के ही आप उस पर डिसीजन ले कि आपको गृहिणी रोग है या मामूली पाचन तंत्र की गड़बड़ी है। दोस्तों, गृहिणी रोग को मॉडर्न साइंस में आईबीएस भी कहा जाता है, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम या इरिटेटिंग बाउल डिसीज, आईबीडी या आईबीएस भी कहा जाता है। दोस्तों, यह एक ऐसी भयावह रोग है जिसकी चिकित्सा लगभग असंभव ही होती है। कुछ मरीजों में, पेशेंट्स में ये असाध्य की कैटेगरी यानी इनक्यूरेबल की कंडीशन हो जाती है, जिसमें मरीज मानसिक रूप से पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है और उसको लगता है कि वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। दोस्तों, गृहिणी रोग आयुर्वेद के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कफज गृहिणी और पित्तज गृहिणी भी होता है और वातज गृहिणी भी होता है। दोस्तों, जिस प्रकृति का व्यक्ति है या जिस तरह का उसका जलवायु है और उस मनुष्य का प्रकृति क्या है, वातज है, पित्तज है या कफज है, या कफज वातज है या पित्तज कफज है, ये चिकित्सक के डायग्नोसिस कराने के बाद ही आपको क्लियर पता चलता है कि आपका आयुर्वेद चिकित्सक जब आपकी निदान करते हैं और डायग्नोसिस के बाद, डिफरेंशियल डायग्नोसिस होने के बाद तब क्लियर होता है कि आपको किस प्रकार की गृहिणी रोग है और आपकी गृहिणी रोग चिकित्सा योग्य है कि नहीं है। दोस्तों, अगर किसी को गृहिणी रोग हो जाता है तो उसमें सबसे पहले आपको अपनी जो बुझी हुई
अग्नि है या जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करने का सबसे सरल उपाय ये होता है कि आप अपने भोजन में कुछ गैप रखें और अपनी अग्नि को बढ़ने का मौका दें, भूखे पेट रहें, जिसको लंघन कहा गया है आयुर्वेद में। लंघन वो प्रक्रिया है जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। अगर गृहिणी रोग नहीं भी है तो आप लंघन करके अपनी अग्नि को तेज कर सकते हैं। अर्थात लंघन अर्थात आप उपवास कर सकते हैं या हल्का भोजन लेकर के आप अपनी अग्नि को, भूख को बढ़ाएं। अगर इसके पश्चात भी आपको बार बार शौच जाने की प्रवृत्ति बनती है या भोजन करने के बाद लगता है कि आपको शौच जाना पड़ेगा या आपका शौच ढीला होता है या कई बार कड़ा होता है या बार बार प्रवृत्ति होती है, तो आपको गृहिणी रोग हो सकता है कि आप गृहिणी रोग से ग्रसित हो गए हों। ऐसी अवस्था में दोस्तों आप अपने चिकित्सक के पास जाइए। सामान्य रूप में ऐसे व्यक्ति को बेल, जो आपके क्षेत्र में बेल एक फल होता है, श्रीफल जिसको बोला जाता है, बेल का सेवन आप कर सकते हैं दोस्तों। और शीशम के वृक्ष पे जो उसके पत्ते होते हैं, शीशम का एक पेड़ होता है, उस पत्तों का भी सेवन आप खाली पेट कर सकते हैं। 5 से 7 पत्ते लेकर के आप चबा के गर्म पानी से पी सकते हैं, उसमें आपको कुछ लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों इसके लिए एक सामान्य औषधि आती है जिसका सेवन आप कर सकते हैं, जिसको क्लासिकल मेडिसिन के अंतर्गत रखा गया है। उसका नाम है कुटज घन बटी। उसके अलावा कुटजारिस्ट भी एक ऐसी औषधि आती है जिसको आप सामान्य रूप से ले सकते हैं, लेकिन कोई भी औषधि बिना चिकित्सक के परामर्श के लेना उचित नहीं रहता है। तो इसलिए अगर इस तरह की प्रवृत्ति आपकी है, इस तरह का बीमारी आपको अगर परेशान कर रहा है, इस तरह के लक्षण हैं, तो आप अपने चिकित्सक से मिलें, आयुर्वेद चिकित्सक से। और इसकी बेहतर चिकित्सा आयुर्वेद से बेहतर कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि अन्य पैथियों में इसकी चिकित्सा लगभग नहीं के बराबर है। इसमें आपको आयुर्वेद चिकित्सक से मिलकर के और आप अपनी चिकित्सा कराएं, आपको बेहतर लाभ मिलेगा। दोस्तों गृहिणी रोग अगर कुछ स्थिति ऐसी होती है जिसमें असाध्य की कैटेगरी होती है, तो ऐसी कंडीशन अगर है फिर भी आप अपने चिकित्सक से मिलें और उसको मैनेज और मेंटेन करके आप अपना जीवन सुखी और स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार सरल सामान्य भाषा में आप अपने रोगों के बारे में और आयुर्वेद से जुड़े हुए अन्य टॉपिक के बारे में सरल सामान्य भाषा में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।